लोग आपके चेहरे को देखकर आपकी एनर्जी का पता लगा लेते हैं। आपका फेस और आपके बाल आपकी फ्रेशनेस के बारे में काफी कुछ कहते हैं। तो चलो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ्रेश रहने के 3 सिंपल टिप्स बताता हूं। टिप नंबर 1, रात को सोते टाइम कभी भी मुंह के बल नहीं सोना चाहिए। जो लोग मुंह के बल सोते हैं उनके चेहरे पर रिंकल पड़ने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं, इसीलिए अपने पीठ के बल सोएं। नंबर 2, अपने चेहरे को कभी भी गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए। गर्म पानी से जो लोग अपने चेहरे को धोते हैं उनको इरिटेशन और ड्राइनेस ज्यादा फील होती है, इसीलिए ठंडे पानी से धोएं। एंड नंबर 3, अपने बालों को डेली नहीं साफ करना चाहिए या फिर डेली नहीं धोना चाहिए। अगर कोई अपने बालों को डेली साफ करता है या धोता है तो उनके स्कैल्प से नेचुरल ऑयल निकल जाता है, जिससे इन फ्यूचर आपको बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। गाइस, आपको ये टिप्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अगर आप किसी डॉक्टर के पास कभी गए हो तो आपको देखने के बाद वो एक पर्ची पर दवाई लिख के देता है, लेकिन दवाई लिखने के बाद ऊपर ऊपर वो RX भी लिखता है। क्या आप उसका मतलब जानते हैं? इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स भी उस RX का मतलब नहीं जानते। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक्चुअली RX में R का मतलब है रेसिपियर, मतलब लेना, दवाई लेने के लिए बोला जा रहा है। और साथ ही साथ मिस्र में एक देवता है होरस, जिनकी आंख RX के जैसे दिखती है और उसे अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। तो ओवरऑल अगर RX लिखा है तो उसका मतलब यह है कि दवाई लो और साथ में प्रभु का नाम लो, आप ठीक हो जाओगे। गाइस, आपको RX का ये मतलब सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया की लोकसभा में टोटल 552 सीटें हैं, यानी कि पूरे देश से लोकसभा में मैक्सिमम 552 लोग चुन के पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उन 552 सीटों में से किसी भी सीट पे 420 नंबर नहीं लिखा गया है? अब क्यों, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, आईपीसी की धारा के तहत 420 नंबर फोर्जरी यानी कि धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से हमारे किसी भी लोकसभा सीट पे 420 नंबर नहीं लिखा गया है। इनफैक्ट जैसे ही 419 नंबर आता है तो उसकी अगली सीट को 420 नंबर की बजाय 419A कहा जाता है। गाइस, क्या आपको ये पहले से इंफॉर्मेशन पता थी? तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और घर में अच्छा बाप बनना या ऑफिस में अच्छा टीम लीडर बनना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि घर में बाप को बच्चों को साथ लेके चलना पड़ता है और उनका विश्वास जीतना पड़ता है, और कुछ ऐसा ही टीम लीडर को भी करना पड़ता है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको अच्छा बाप बनने का या फिर अच्छा टीम लीडर बनने का एक टिप देता हूं। अगर आपके घर में आपका कोई बच्चा या फिर आपके ऑफिस में आपका कोई टीम मेंबर आपसे कुछ ऐसी बात शेयर करे या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करे जो कि आपको पहले से पता है, तो आपको उसे ये नहीं कहना कि आई नो दैट या फिर मुझे पहले से ही पता है। आपको उसे ये कहना है दैट यू आर राइट, तुम सही हो। ऐसा करने से उसका मोराल बूस्ट होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसका आप में विश्वास भी बढ़ेगा, क्योंकि आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हो। गाइस, ये इंटरेस्टिंग टिप आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। कभी कभार किस्मत इंसान के साथ कुछ ऐसी चोट कर जाती है कि इंसान ये सोचने लगता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ, लोग तो और भी थे। कुछ ऐसा ही हुआ गाजियाबाद के मुराद नगर में, जहां पर बिजली चोरी की शिकायतें लगातार मिल रही थी। तो विभाग के लोग जांच करने के लिए पहुंचे और जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाया, वहां से कोई बाहर ही निकल के नहीं आया। उसके बाद एक लाइनमैन उस घर के पड़ोस की छत पर जाकर खड़ा हो गया। उसके बाद जो भी हुआ वो वायरल हो गया। उस घर की छत से एक आदमी रेंगता हुआ निकल कर आया और बिजली की कुंडी को काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी टाइम लाइनमैन ने कहा धप्पा, बेचारा पकड़ा गया। खैर, जो किया है उसको भुगतना तो पड़ेगा ही। गाइस, आपको ये इंसिडेंट देखकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सैमसंग, आज के पहले तक आपने इस कंपनी का नाम सिर्फ मोबाइल इंडस्ट्री में ही सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सैमसंग मोबाइल इंडस्ट्री के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है? जी हां गाइस, पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जो कि सैमसंग CNT यानी कि कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेड कंपनी ने बनाई है। इनफैक्ट पूरी ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के मेन कंस्ट्रक्टर में सैमसंग CNT का नाम आता है, जो कि सैमसंग की पेरेंट कंपनी है। क्या इसके पहले तक सैमसंग कंपनी का ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।